मेरे पिछले वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए और उसमें मुख्य रूप से जो अलग अलग तरीके से सवाल पूछा गया है उसका मैं इस वीडियो में उत्तर दे रहा हूँ। मुख्य रूप से सभी का सवाल ये है कि जैसे गुरुजी आपने बताया कि फला सूत्र से सारी साइंस टिकी है, तो अब ये बताने का कृपा करें कि सारा दर्शन, संसार की सारी फिलॉसफी किस चीज पर टिकी है। तो देखिए, संसार की सारी फिलॉसफी, संसार का सारा तत्व ज्ञान वो 6 प्रश्नों में टिका है। संसार में ये 6 प्रश्न हैं, ये अव्यक्त हैं, इन्हें पूरी तरह कोई व्यक्त नहीं कर पाया है, इन्हें पूरी तरह कोई समझ नहीं पाया है। लेकिन ये 6 प्रश्न हैं जो अव्यक्त प्रश्न हैं। इन्हीं का चिंतन जब दिमाग में आ जाता है किसी के, तो इनके उत्तर के खोज में वो तत्वज्ञानी हो जाता है, दार्शनिक हो जाता है। बुद्ध ने तो यहां तक कह दिया था कि ये 6 प्रश्न मुझसे कोई पूछे ना, क्योंकि ये जंगल हैं और जो आदमी एक बार इस जंगल में चला जाता है वो भटकता रहता है। हमसे लौकिक बात करो। हालांकि उन्होंने इन 6 प्रश्नों के उत्तर अपने उन शिष्यों को दिए हैं जो इस लायक थे, क्योंकि ये 6 प्रश्न आप कर सकें, यही कॉमन मैन नहीं कर पाता। हम कॉमन मैन तो खाना कमाना, प्लाट जमीन मकान में लगा रहता है। अगर कोई कॉमन मैन ये 6 प्रश्न सोच ले तो यही बहुत बड़ी बात है कि उसके मन में आ गए। और जो इनके उत्तर खोजने निकलता है वो पात्र अगर है, बहुत समझदार है, तभी शब्दों से कोई तत्वज्ञानी उनको समझा पाएगा। हर एक को समझाना भी बड़ा काम है। तो बुद्ध ने तो अनचाहे प्रश्नों से बचने के लिए कह दिया था कि किसी गांव में जब जाते थे कि देखो भाई, हमसे ये 6 अव्यक्त प्रश्न ना करना, बाकी सब करना। अब वो 6 अव्यक्त प्रश्न कौन है जिन पे सारे संसार की फिलॉसफी टिकी है, और चाहे वो किसी भी ग्रीक के हों या वो यूनान के हों या भारत के हों, जितनी भी लॉजी हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी दार्शनिक हैं, वो शुरुआत यहीं से है। वो 6 प्रश्न कौन है? देखिए, पहला प्रश्न ये है कि मैं कौन हूं। जैसे ही ये बात ख्याल में आती है, व्यक्ति का ध्यान संसार से हटता है। पहला प्रश्न है मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न है कि मैं हूं। अब यहां पर एक बहुत महीन बात पकड़ें। मैं से मतलब केवल मैं नहीं हूं। पेड़ पौधे, ये जितना भी संसार की कृति है, ये प्रकृति से निकली है। प्रकृति जिसमें था और कृति जो दिख रही है, हो सकता है प्रकृति में और भी ऐसी चीजें हैं जो आगे चल के प्रकट होंगी। तो जब प्रकट होती हैं तो हमें दिखाई पड़ती हैं, तो उसको हम कृति कहते हैं। उस कृति में पेड़ पौधे भी हैं, हम भी हैं। तो पहला तो ये कृति यानी कि मैं या कृति कौन है। दूसरा, ये कृति है तो ये किसने बनाई है या अपने आप बनी है, ये दूसरा अव्यक्त प्रश्न है। तीसरा, अगर किसी ने बनाई है तो क्यों बनाई है, उसका प्रयोजन क्या है। और अगर किसी ने बनाई है तो वो कौन है जिसने बनाई है। और अगर कोई है तो उसका बनाने वाला कौन है, ये तीसरा सवाल है। चौथा प्रश्न है कि अगर कृति अपने आप बनी है तो नथिंग से तो कुछ निकलता नहीं है, समथिंग से कुछ निकलता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि दूध में घी है तो समथिंग है, दिखाई नहीं पड़ रहा, आप प्रक्रिया से उसे निकाल सकते हैं। लेकिन पानी में घी नहीं है, नथिंग। आप उसे कितना भी मत हो तो क्या घी निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो चौथा प्रश्न है कि अगर अपने आप बनी है तो नथिंग से कुछ नहीं निकलता है, तो फिर वो नथिंग कौन है या समथिंग कौन है, ये चौथा सवाल है। पांचवा प्रश्न ये है, अव्यक्त प्रश्न, ठीक से समझ लें कि ये जो कृति है, पेड़ पौधे हम जो भी है, ये कृति बनी है या किसी ने बनाई है। लेकिन पांचवा प्रश्न ये है कि दोनों स्थितियों में इसका विघटन होने के बाद क्या होता है, जिसको हम कह देते हैं कॉमन मैन कि मृत्यु के बाद क्या होता है।
मृत्यु के बाद का जीवन क्या है, मतलब जब कृति नष्ट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। और छठा प्रश्न ये है कि कृति अपने आप बनी है या किसी ने बनाई है, ये विषय अलग है, लेकिन कृति जो ये दिख रही है इसमें इतना भेद क्यों है। जैसे कोई जन्म से लूला है, कोई जन्म से ज्ञानी है, कोई जन्म से धनवान घर में पैदा हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो कृति बनी है या बनाई है, इसमें भेद क्यों है, ये छठा प्रश्न है। और जब ये 6 प्रश्न किसी के दिमाग में आ जाते हैं तो बस वहीं से वो तत्व ज्ञान की खोज में निकल पड़ता है, फिर उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता है। और संसार में बहुत से दार्शनिक हुए हैं तत्वज्ञानी जिनको पता भी चला है, उन्होंने सांख्य दर्शन में, किसी ने किसी दर्शन में, किसी ने किसी माध्यम से, किसी थ्योरी के माध्यम से समझाने का प्रयास तो किया है उन शिष्यों को जो उस काबिल थे। कॉमन मैन तो समझ नहीं पाएगा। तो कॉमन मैन को तो जीवन में मोरलिटी बताई गई है कि आप नैतिकता से जिएं, और उसका बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन मोरलिटी, नैतिकता अलग है और वो तत्व ज्ञान उसके ऊपर है, वो दर्शन का विषय है। तो ये हमने उत्तर देने का प्रयास किया कि मूल 6 अव्यक्त प्रश्न हैं, ये प्रश्नों के उत्तर खोजने जो निकलता है उसी को हम दार्शनिक कहते हैं, और संसार का सारा दर्शन इन्हीं 6 प्रश्नों पर टिका है।